गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लावा सर सीधे केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन से और आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर। माय डियर स्टूडेंट्स, you know that in previous classes we have already discussed about the chapter name is alkyl halide, and now today's class we are going to discuss about D and F block। तो आज का जो सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसमें स्टार्ट करेंगे डी और एफ ब्लॉक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ध्यान रखिएगा, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, क्लास 12 की जैक बोर्ड, ये हम लोग का टॉपिक है। डी एंड एफ ब्लॉक के जो है ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीधे हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और फटाफट सॉल्यूशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। देख सकते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वागत, फिर से एक बार स्वागत। पहला क्वेश्चन सीधे स्क्रीन पर पूछता है केमिस्ट्री अड्डा, और वो सवाल है हाउ मेनी सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है हाउ मेनी सीरीज इन डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी में 3, सी में 1 और नॉट। तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक जो है वो 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। कितने सीरीज में? 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 3 सीरीज। डी ब्लॉक में कितने सीरीज हैं? 3 सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और फटाफट इसी तरह हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि देखिए आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, हम डायरेक्ट करवा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आप केमिस्ट्री अड्डा एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं क्लास 12 का अगर बैच है या जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है आप उससे क्लास ले सकते हैं। ठीक है, या फिर टोल फ्री नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं फाउंडर से या फिर टेक्निकल टीम के माध्यम से। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो क्योंकि आपकी सुविधा के लिए चैट बॉक्स दी गई है, ठीक है, जहां भी दिक्कत हो चैट बॉक्स से आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया हाउ मेनी सीरीज इन एफ ब्लॉक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं। तो याद रखना, डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं? 3 सीरीज होते हैं। क्या क्या? वो भी मैं बता देता हूं। देखिए 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, ये 3 सीरीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने सीरीज होते हैं? 3 सीरीज होते हैं। और प्रत्येक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक में 3 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D, और प्रत्येक सीरीज में 10-10 एलिमेंट्स होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था एफ ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं। कौन ब्लॉक में? एफ ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं। तो याद रखना, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होते हैं। कितने सीरीज होते हैं? 2 सीरीज होते हैं। कौन कौन से? तो एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आपका हो जाएगा, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। क्लियर? और दोनों सीरीज में जो है ना, दोनों सीरीज में 15-15 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स? 15 एलिमेंट्स होते हैं। सॉरी 15 नहीं, आई थिंक हमको लगता है 14 या 15 के आसपास होगा, यानी 57 आपका हो जाएगा। 57 टू 14 एलिमेंट्स, 57 3 1 4 14 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 15 नहीं 14 एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 14 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ईच सीरीज। देखिए अभी आ गया ना क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप ही के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पूछ रहा है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक में जो सीरीज है वो कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हैं प्रत्येक सीरीज में। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ईच सीरीज। तो आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक का जो है प्रत्येक सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ईच सीरीज, प्रत्येक सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। देखिए डायरेक्ट जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बताया, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 90 प्लस आपका मार्क्स कंफर्म रहेगा। बदले में आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर देखते रहना, क्वेश्चन भी देखते रहेगा, देखा देखी होते रहेगा, काम नहीं होगा, चल जाएगा बोरा में। तो क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार होंगे आप सब। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन एफ ब्लॉक, ठीक है। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, गौर कीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं तो चला जाएगा बोरा में। क्वेश्चन को प्यार से समझना है। पूछ रहा है एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 15, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 28, ऑप्शन सी में दिया है 30 और ऑप्शन डी में दिया है 40। क्वेश्चन क्या पूछा था हमारे कि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। इट नॉट मेंशन इन ईच सीरीज, यहाँ पर प्रत्येक सीरीज का बात नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या बात किया गया है कि पूरे एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एफ ब्लॉक में 2 सीरीज और दोनों सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं 14 तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे 14 28 हो जाएंगे। 30 में मत लगा देना, आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। मैंने क्लास में जब पढ़ा रहा था तो उसमें बार बार बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपका कि डी ब्लॉक है ना जी, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। किसका कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है माय डियर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है डी ब्लॉक, ठीक है। कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक का जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो डी ब्लॉक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हो जाएगा NS, क्या होता है NS 1 से 2 n-1 इंटू डी 1 से 10। ये याद रखिएगा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, यानी हर ब्लॉक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे डी ब्लॉक का रहे, चाहे एफ ब्लॉक का रहे, चाहे पी ब्लॉक का रहे, चाहे एस ब्लॉक का रहे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा माय डियर कि ट्रांजिशन, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन नहीं है, कौन नहीं है वो पूछा है आपको, है नहीं पूछा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा। तो डी ब्लॉक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है जिंक, दूसरा ऑप्शन दिया है मर्क्यूरी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ कैरियम और चौथा ऑप्शन दिया हुआ ऑल, ये दिया हुआ। तो आपको पता है ये सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से। किससे, डी ब्लॉक से। लेकिन ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना ये एक्सेप्शन में आते हैं। किस में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं कि डी ब्लॉक का खाएंगे, डी ब्लॉक में रहेंगे, लेकिन डी ब्लॉक का काम नहीं करेंगे। तो ये सारा ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हुए भी, मतलब डी ब्लॉक में रहता है, डी ब्लॉक का काम करता है, डी ब्लॉक में रहेगा लेकिन डी ब्लॉक का गुण को नहीं फॉलो करेगा। तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, पूछा हाउ मेनी ग्रुप इन डी ब्लॉक, हाउ मेनी ग्रुप इन डी ब्लॉक, कि डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, तो अभी मैंने बताया डी ब्लॉक में 3 सीरीज या 3 ग्रुप बोलो, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप,
कितने सीरीज? 3 सीरीज होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा है? कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा है ना, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछा है कि कलरलेस कौन है? कलरलेस, देखिए कलरलेस कौन है, ये आपको टिक लगाना है, ठीक है। व्हिच इज कलरलेस। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने आता है कि कौन कलरलेस होता है और कौन कलर होता है। Which of the following ion is color and which of the following ion is colorless? My dear students, you know that's one thing. The ions having unpaired electron, so it is called color ion, and having not unpaired electron, that means all the electrons are paired, then this ion is called colorless. Are you able to understand? Okay? No. चलिए हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो कलर होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, दैट मींस सभी पेयर रहेगा, तो वो कलरलेस होगा। सिंपल। तो देखिए कलरलेस कब होता है? जब पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। और कलर कब होगा? देखिए पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूं। कलर कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंपल। तो आयंस देखिए ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस को क्या करना है आपको? बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारा का कॉन्फ़िगरेशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद चेक करना कि किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ। तो मैं शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं, क्योंकि आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़े होंगे, सीखे होंगे, चाहे आप कहीं भी पढ़े हैं, रोड में पढ़े, चाहे सड़क में पढ़े, चाहे गली में पढ़े हों। अभी तो फिलहाल केमिस्ट्री आप में पढ़ रहे होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, बने रहे मेरे साथ। चलिए देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ Fe2+, तो इसका जब Fe का 26 होता है एटॉमिक नंबर, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, डायरेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए, आंसर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। निकल गया 26 का, लेकिन यहाँ 2+ था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पूरा में। प्लस में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया मैंने, जैसे 2 हटा दिया तो बच गया सिर्फ डी, और डी में 5 बॉक्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल। तो 5 ऑर्बिटल जब बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1 2 3 4। तो ये क्या है? ये कलर है। ये क्या है? कलर है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कलर है। आपको निकालना है किसमें? जिसमें सभी का सभी क्या होना चाहिए? पेयर, तभी ना कलरलेस होगा। कलरलेस पूछा, चलिए ये ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सेकंड है Zn2+, इसको निकालते 30 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। लेकिन सर 2 प्लस है, आयन के फॉर्म में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। अब देखो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है। किसमें है? पेयर में है। तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कौन? Zn2+ इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। फिर से देखिए क्वेश्चन आ गया पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। पैरा कब होगा? इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। क्या रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरा होगा, और पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डाई होगा। पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डाई होगा, ठीक है। देखिए पैरा में क्या बताएं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और डाई में क्या बताएं? पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो आपको क्या पूछा है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कौन है? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है Fe2+, तो Fe2+, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? Fe2+। ऑप्शन बी में दिया हुआ है Zn2+, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है Cu+1, ठीक है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए एंड सी, ये दिया हुआ, ठीक है। देखिए अभी हम लोग Fe2+ का निकाले थे, तो Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था कि नहीं आया था? जी आया था।
तो ये क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। सर ये देखिए इसमें सारा का सारा क्या था, पेयर था, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा पेयर है। इसमें भी इसमें भी क्या है, सारा का सारा पेयर है, ठीक है, इसमें क्या है, सारा का सारा पेयर है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ओनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसलिए ये सही होगा। सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा माय डियर स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक्स आर आल्सो नोन एज, कि एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है। यही तो क्वेश्चन पूछा है, ज्यादा तो कुछ पूछा नहीं है। देखिए क्या पूछा है कि एफ ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा कि एफ ब्लॉक इज आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसा एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है, तो ऑप्शन जहां देखना इनर ट्रांजिशन वो हो जाए। जैसे डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। और पूछा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर्स, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर्स। तो क्रोमाइट ओर्स का फार्मूला आपको पता है ना, क्रोमाइट ओर्स, और ये कहाँ मिलेगा आपका, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन में। कहाँ मिलेगा, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन में। तो क्रोमाइट ओर्स का जो है फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है FeCr2O4। क्या होता है, FeCr2O4। ये सब याद रखने वाली चीज है, ठीक है, कुछ कुछ आपको याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, यहाँ कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला तो ये है सर, और क्या बताएं। 12 नंबर पूछा है कि K2Cr2O7 इज ए टाइप ऑफ, क्या है, K2Cr2O7 है क्या। आपको ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, पूछा K2Cr2O7, इसका नाम क्या पता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि ये है क्या चीज, व्हाट इज K2Cr2O7। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एमरफस सॉलिड, पहला ऑप्शन क्या दिया है, एमरफस सॉलिड। दूसरा दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा दिया है दोनों, बोथ, और चौथा दिया है नॉट। तो आपको पता होगा कि K2Cr2O7 इज ए रेड कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा कलर, रेड कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं, और 13 में देखेंगे, जो कि समय को ध्यान में रखते हुए काम कर क्या जाता है, इसलिए मैंने घड़ी को देखा, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 पूछा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज ए, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो किस तरह बिहेवियर करता है, एक्ट एज ए व्हाट, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है कैसा काम करता है, किस टाइप से काम करता है, किसके रूप में काम करता है। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है, आई थिंक वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम क्यों करता है, क्योंकि उसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल उपस्थित रहता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल जो है वो क्या रहता है, डी सबसेल जो है वो क्या रहता है, खाली रहता है, जिसके वजह से वो पैरामैग्नेटिक शो करता है, जिसके वजह से वो कलर शो करता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट। क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है। ऑप्शन में बहुत सारा दिया हुआ, कैटलिस्ट दिया हुआ है, और चाहे फिर आपका क्या दिया हुआ है, कंडक्टर दिया हुआ है, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो आपको कंडक्टर के फॉर्म में लगाना ही नहीं है, सीधे कहाँ टिक लगाना है, कैटलिस्ट में लगाना, ठीक है, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है वो किस फॉर्म में काम करते हैं, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, KMnO4, क्या है क्वेश्चन, KMnO4, ठीक है। KMnO4 को किस नाम से जाना जाता है, या KMnO4 का नाम आपको पूछा गया, तो इसका नाम क्या है पता है ना, पोटेशियम
परमैंगनेट, याद रखिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट नाम है। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव? क्या पूछा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन होते हैं? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स याद रखना, लैंथेनाइट सीरीज के जितने भी, थोड़ा सा इंक चल नहीं रहा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, ज्यादा वेट नहीं करवाएंगे। चलिए, हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग कि जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहेंगे? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसको कहेंगे? लैंथेनॉइड सीरीज को कहते हैं। किसको कहते हैं? लैंथेनॉइड सीरीज, यानी 4f सीरीज। कौन सा सीरीज? 4f सीरीज को कहा जाता है। और 4f सीरीज में कहां से कहां तक आपको लेना पता है ना? 57 से लेकर 71 तक, सिर्फ 61 pm को छोड़कर। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा मैं। लैंथेनाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से सीरीज को कहा जाता है? लैंथेनाइट सीरीज को। ठीक है, यानी 4f सीरीज को। 4f सीरीज में कहां से कहां तक एटॉमिक नंबर दिया रहेगा? 57 से लेकर 71 के अंदर अगर जो भी एलिमेंट्स है तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को फॉलो करेगा। 57 से लेकर 71 तक जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को फॉलो करेगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट 61 pm जो रेडियो एक्टिव को फॉलो नहीं करता है। रहेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिस्ट में, लेकिन रेडियो एक्टिव का फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पर डी ब्लॉक का बताया ना, ये सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, लेकिन डी ब्लॉक को फॉलो नहीं करता। उसी प्रकार 61 जो एटॉमिक नंबर है pm, ये जो है लैंथेनाइट सीरीज में रहेगा, रेडियो एक्टिव सीरीज में रहेगा, लेकिन ये रेडियो एक्टिव का काम नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 16 को आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ध्यान दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना अगर आप कर लेते हैं 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से, तो आपको आई थिंक जो है केमिस्ट्री में कहीं तकलीफ नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और वो भी सब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है? सब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, तेरी मेरी कहानी। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हाट हैपन ऑन हीटिंग? क्या होता है जब गर्म किया जाता है? किसे? केमिकल को, तुम्हें नहीं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट हैपन ऑन हीटिंग? क्या होता है जब उसको हम लोग गर्म करते हैं? मैं सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मतलब पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, या फिर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में। मैं सीधे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या पूछ रहा है व्हाट हैपन ऑन हीटिंग? क्या होता है जब गर्म किया जाता है? किसको? K2Cr2O7, इसको हीट कराने पर क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा है KMnO4 को हीट कराने पर क्या बनेगा? 17 चलते हैं। देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में बनवा रहा हूँ। 70 में पूछा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप क्या समझते हैं और डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यानी डी ब्लॉक का डिटेल्स। डी ब्लॉक का डिटेल्स आपको लिखना है। क्या लिखना है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक को कौन सा नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कितने सीरीज होते हैं, यही सब तो उसका डिटेल्स है। और है क्या, एड्रेस थोड़े लिखना है, कहाँ रहता है, कौन सा कॉलोनी में रहता है। समझ में आ रहा है ना विनोद? चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ गए, 17 भी समझ गए, ठीक है, डिटेल्स आपको फिलअप करना। 18 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लैंथेनाइट सीरीज क्या है? लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज में डिफरेंस पूछा। देखिए, तो पहला डिफरेंस तो हो जाएगा कि लैंथेनाइट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस तरह काम करते हैं?
रेडियो एक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये हो जाएगा आपका नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन जी, इस लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3 होता है। लेकिन कुछ कुछ जो एलिमेंट्स है वो +2, +4 और +5 भी शो करते हैं। इसमें आ जाइए, इसका सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है जो एक्सेप्शन में होते हैं वो +4, +5, +7 भी शो करते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और ये नहीं करते। इस टाइप का 3 पॉइंट्स आप कुछ भी पॉइंट्स जो है कुछ भी दैट मींस इससे रिलेटेड जो आपको पॉइंट्स बुक में दिया है चाहे आपको जो पढ़ाया गया है उससे आप रिलेटेड लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा माय डियर स्टूडेंट्स कि K2Cr2O7 K2Cr2O7 और KMnO4 ठीक है, ये दोनों का प्रिपरेशन क्या पूछा है? दोनों का प्रिपरेशन कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, कि ये दोनों जो है किस प्रकार बनाया जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है, आज का जो ये टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर से रिलेटेड हम लोग जो भी क्वेश्चन का स्टडी किए वो पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और आ गया होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा सेशन लगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले सेशन पर। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।